तो अब जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो अपना कौन सा चैप्टर है? पासा। कौन सा है? पासा। पासे में थोड़ा पास में रख दियो, नजदीक में रख दियो ना, जो भी चीज मेरे उपयोग में आनी है उसे पास में रख दिया था। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। तो जैसा कि बच्चों, आपसे पहले क्या है, हमने काफी सारे चैप्टर कर लिए हैं और अब जो चैप्टर की स्टार्टिंग होने जा रही है वो है पासा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाइस। यानी कि आपने देखा होगा जैसे घन, और या फिर आपने घन का चित्र बनाया होगा, घन को ही क्या है हम पासा कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, या घन ले लीजिए या पासा ले लीजिए या डाइस कह लीजिए, बात एक ही है ना। उसमें घन, मगर इसमें क्या है, घन शब्द का यूज नहीं किया है, बल्कि किसका यूज किया है? पासे का, यानी कि डाइस का। अब हमारा डाइस होता कैसा? हो सकता है कि कुछ बच्चों ने देखा हो और कुछ बच्चों ने नहीं देखा हो। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए हम बता दें। दूसरी बात ये है कि हम इसे बेसिक से लेकर के, बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई एस्ट तक पढ़ाएंगे। यानी कि जितनी भी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें होती हैं और वहां से लेकर के जो उच्चतर स्तर तक होती है, वो सारी चीजें हम तुम्हें बताएंगे डाइस के अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है। डाइस, अब डाइस होता कैसा, दिखता कैसा, ये समझिए। हमारा जो डाइस होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, इस तरीके का। ये हमारा क्या है? डाइस है, जिसको हम कहते हैं पासा। जिसको हम क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मैं कुछ अंक अर्जित कर देता हूं, 1 2 और 3, 1 2 3। पासे के अंदर एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि जो पासे की जो सतह होती है वो ऑल ओवर 6 सतह होती है, मगर हमें जो फ्रंट पे दिखाई देती है वो कितनी सतह दिखाई देती है? 3। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये पासा है, ये मेरे पास क्या है, ये पासा है। इस तरीके से मान लीजिए मैं फ्रंट पे क्या है, 1 को ले लेता हूँ। मैंने फ्रंट पे 1 को ले लिया और यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ क्या है, 3 है। तो ऑल ओवर मुझे क्या है, 1 2 3, या ऐसे मान लीजिए इस तरीके से देखोगे तो 1 2 3, या फिर इस तरीके से देखोगे तो 1 और यहाँ पर क्या है, 6 और 2। कुल मिलाकर मुझे कितनी सतह दिखाई दे रही है? 3 सतह दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 2 से, तो 2 6 और हल्का सा ऐसे करो तो 4। कुल मिलाकर दिखाई कितनी सतह देंगी मुझे? 3 सतह दिखाई देंगी। ये इस तरीके से रखा हुआ है, या आप मान सकते हो, चलो ऐसे कर लीजिए, 2 6 और 4, यानी कि एक सतह हमें ये दिखाई दे रही है, एक सतह हमें ये दिखाई दे रही है और एक सतह हमें ये दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के हमें पासे की कितनी सतह दिखाई देती है? 3। और दूसरी चीज बात यह है कि जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 के पीछे भी कोई ना कोई सतह है। अगर हमारा 2 है तो 2 के पीछे भी कोई ना कोई सतह है ये, और 6 है हमारा, इसके पीछे भी कोई ना कोई सतह है। तो कुल मिला के इसके अंदर कितनी सतह होती है? 6। तो पासे में या पासा में कुल सतह 6 होती है। कितनी सतह होती है? 6। जिसमें हमें देखने पर 3 सतह दिखाई देती है। कितनी सतह दिखाई देती है? 3 सतह। कुल सतह हमारी कितनी होती है? 6। देखने पर हमें कितनी दिखाई देती है? 3। और 3 सतह छिपी रहती है। 3 सतह क्या होती है हमारी? छिपी रहती है। ठीक है, और इससे पहले मैंने बता ही दिया है कि कोई भी सतह है उसके विपरीत, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 के विपरीत सतह कौन सी होगी? 1 के विपरीत सतह होगी हमारी 4। 1 के विपरीत क्या होगी? 4। अब 1 है और यहाँ पे मान लीजिए 2 है, 2 के विपरीत क्या होगा हमारा? 5।
और यहाँ पर क्या है हमारा 6 है, 6 के विपरीत क्या होगा हमारा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात आपके समझ में आ गई हो। दूसरी बात ये है कि हमें पासे के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपको लेटर्स दे रखे हैं, 2 6 4 दे दिया, या फिर आपको यहाँ पर क्या है 1 2 3 दे दिया, 1 2 3, तो ये क्या है हमारे डिजिट है, अंक है। तो हमें 3 प्रकार से या 4 प्रकार से या 5 प्रकार से कुछ ना कुछ जरूर दे सकता है। मान लीजिए पहला क्या है हमारा 1 2 3, फिलहाल के लिए मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है मैंने गिनतियां लिख दी, क्या लिख दी यहाँ पर गिनतियां। तो हमें एक तो क्या है डिजिट दे सकता है, पासे के अंदर क्या दे सकता है, अंक दे सकता है। क्या दे सकता है बेटा, अंक दे सकता है। दूसरा क्या है, हमें पासे के अंदर लेटर दे सकता है। क्या दे सकता है, लेटर, ए बी सी, यानी कि हमें क्या है अक्षर भी दे सकता है, यानी कि अंग्रेजी अक्षर। कैसे अक्षर, अंग्रेजी अक्षर। ठीक है, तीसरे में क्या है हमें सिंबल भी दे सकता है। क्या दे सकता है, सिंबल। थोड़ा सा आउट बन गया, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है हमें एल द रेट दे दिया, कॉपीराइट दे दिया और डॉलर दे दिया। तो इस तरीके से क्या है ये हमें सिंबल भी दे सकता है। ठीक है, क्या दे सकता है हमें, सिंबल, या मान सकते हैं हम चिन्ह या फिर सिंबल। पी बन गया ना, ये बी है, ये क्या है, तो हमें सिंबल भी दे सकता है। अदरवाइज इससे अलग और क्या दे सकता है, हमें ये भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए लाल, पीला, हमें कलर भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको अंक ही मिले लिखे हुए, और आपको लेटर भी दे सकता है, सिंबल भी दे सकता है, और क्या कलर भी दे सकता है। अगर इससे अलग और कुछ अगर देता है तो उसके लिए टेंशन ना लें, वो भी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। पासे की जो कुल सतह होती है वो 6 होती हैं, जिसमें कि देखने पर हमें क्या है 3 सतह दिखाई देती है। यहाँ पर क्या है आपको 3 सतह दिखाई दे रही होंगी, एक के विपरीत भी यहाँ पर कोई ना कोई सतह होगी, 2 के विपरीत भी कोई ना कोई सतह होगी, और 3 के विपरीत भी कोई ना कोई सतह होगी। तो कुल मिला के 3 सतह क्या है हमारी छिपी हुई है, और 3 क्या है हमें फ्रंट में दिखाई दे रही है। तो 3 और 3 कितनी हो गई, 6 हो गई। टोटल सतह कितनी होती है हमारी, 6। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और 3 ही सतह क्या है हमारे पीछे छिपी रहती है, और 3 ही क्या है देखने पर दिखाई देती है। पहले क्या है वो हमें अंक भी दे सकता है, अंक दे करके हमसे क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलवा सकता है। दूसरा क्या है हमें लेटर दे सकता है, अंग्रेजी लेटर, अंग्रेजी लेटर दे करके हमसे क्या है उसका सॉल्यूशन निकलवा सकता है। तीसरा क्या है हमें सिंबल, यानी कि एल द रेट, कॉपीराइट, और क्या है डॉलर, हैशटैग, और इस तरीके की क्या है हमें सिंबल दे करके हमसे सॉल्यूशन निकलवा सकता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए तो हमें क्या दे सकता है, कलर दे सकता है, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, है ना। तो इस तरीके से क्या है हमें कलर भी दे सकता है। तो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब जो है बच्चों इसमें क्या है हम डाइस के अंदर कितने केस पढ़ेंगे, यानी कि टोटल कितने प्रकार से हम डाइस को पढ़ सकते हैं। तो कुल जो टाइप है यहाँ पर कितने हैं हमारे, 5 है। डाइस टाइप कितने पढ़ेंगे हम, 5 टाइप पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे बेटा, 5 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें केस फर्स्ट है हमारा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, और कौन से केस में क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है, या तो ये सवाल हमारा कौन सी कंडीशन में आ रहा है। जब आप आगे सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में आपको ये पता जाना चाहिए कि ये जो सवाल है ये कौन से केस का। ठीक है, तो ठीक है, हम जो डाइस के टाइप पढ़ेंगे बेटा, कितने टाइप पढ़ेंगे, 5 टाइप पढ़ेंगे। जो पहला है यानी कि केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में आपको पासे की एक स्थिति मिलेगी। कई सारी स्थिति हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आपको, जैसे ये डाइस है, इस समय मैंने इस डाइस को ले लिया, चलो 2 ही ले लिया फ्रंट, ये क्या है हमें एक स्थिति दिखाई दे रही है, और ऊपर क्या है 6, और यहाँ पे क्या है 1।
तो यानी कि 1 2 6 1 2 6 हमें पासे की इस समय क्या है, ये एक स्थिति दिखाई दे रही है। अगर इसी स्थिति को अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं, अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं, इस तरीके से घुमा दिया, क्या जो पहले स्थिति दिख रही थी क्या वो स्थिति अब भी दिख रही है? नहीं दिख रही। क्यों? यहाँ पर क्या हो गया 5, यहाँ पर क्या हो गया 6 और यहाँ पर क्या है हमारा 1। तो इसमें मैंने क्या करा है, पासे की स्थिति को चेंज कर दिया। अगर मैं इस स्थिति को अगर और चेंज कर दूं, यानी कि तीसरी स्थिति आ गई, तो तीसरी स्थिति में क्या है, मुझे यहाँ पर 4 दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 5। अगर मैं इसी डाइस को अगर थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं, तब स्थिति चेंज हो जाएगी। तो 5 दिखाई देगा मुझे, यहाँ पर 4 दिखाई देगा और यहाँ पर क्या दिखाई देगा 3 दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हम लोट बदल कर करके पासे की कई सारी स्थितियां देख सकते हैं। ठीक है, आप पासा रखा है, आप देख सकते हैं जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या है, हमें पासे की सिर्फ एक स्थिति देखने के लिए मिलेगी, यानी कि हमें सिंगल फिगर मिलेगा। सिंगल फिगर, ये किसका फिगर मिलेगा, डाइस का। तो अब आता है हमारा केस सेकंड, और इसमें पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए अपोजिट टू, मान लीजिए 3 मान लो, 4 मान लो या 1 मान लो, चलो मैंने मान लिया 4, यानी कि 4 का विपरीत निकालिए। इस तरीके से आपसे क्या है सवाल के अंदर पूछ सकता है। वो इस तरीके से निकालते हैं अपोजिट। जब हम आगे बढ़ेंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब क्या है केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, आपको पासे की 2 स्थितियां मिलेंगी। पहली स्थिति आपको ये दे रखी है, दूसरी स्थिति आपको ये दे रखी है। ऐसा नहीं है कि ये दो डाइस अलग अलग रखे हैं, 2 डाइस नहीं है, 2 पासे नहीं है, बल्कि एक ही पासे की कितनी स्थितियां हैं, 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में क्या है हमारा 1 2 3 मान लीजिए हमने, और दूसरे में क्या 2 4 और 5। तो हमें क्या है, पासे की 2 स्थितियां दे सकता है और अपोजिट निकलवा सकता है कोई से भी एंगल का। चलो इसमें भी मैंने मान लिया अपोजिट 2 4। चलो इसमें भी क्या है, ये अपोजिट निकलवा गया, यानी कि विपरीत निकल। अपोजिट का मतलब जानते हो, विपरीत। अपोजिट का मतलब क्या था बेटा, विपरीत। क्या होता है, विपरीत। तो इसमें भी कह सकता है कि 4 का विपरीत निकालिए। विपरीत कैसे निकालते हैं वो हम आगे बताएंगे। तो इसमें क्या है, हमें पासे की 2 स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। एनी डाउट? सब क्लियर है यहां तक? ठीक। अब आता है हमारा केस थर्ड, यानी कि केस 3 में हम क्या पढ़ेंगे, केस 3 में मोर देन 2 फिगर। मोर देन 2 फिगर यानी कि 2 तो हमारे यहाँ पर आ गए, 2 से ज्यादा आकृतियां इसमें हमें क्या है पासे की देखने के लिए मिलेंगी, या फिर 2 से ज्यादा स्थितियां हमें केस थर्ड के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है पहली स्थिति ये दे रखी है, दूसरी स्थिति ये दे रखी है, तीसरी ये दे रखी है, 4 स्थिति भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है और 3 भी दे सकता है। समझे मेरी बात? तो इसके अंदर क्या है, मोर देन 2 यानी कि 2 से ज्यादा स्थितियां हमें यहाँ पर पासे की देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अब आता है मेरे पास केस 4। केस 4 में क्या होता है, केस 4 में हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। कैसा डाइस पढ़ेंगे, ओपन डाइस। कैसा डाइस पढ़ेंगे बेटा, ओपन डाइस। यहां पर क्या है, ये ओपन डाइस है। ये वाला जो फिगर है ये भी ओपन डाइस है, और ये वाला फिगर है ये भी कैसा हमारा ओपन डाइस। मेरे पास जो है ये जो मैंने डाइस ले रखा है, ये डाइस क्या है, ओपन नहीं है। अगर इसी ही डाइस को अगर मैं खोलूं, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये इसका भी शेप ले सकता है और इसका भी शेप ले सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक ओपन डाइस है, ये मेरे पास क्या है, ओपन डाइस है। आप इसे मैच कीजिए, क्या इस तरीके का लग रहा है या नहीं, ये देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सेम इसकी तरह लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी ही डाइस को, थोड़ा छोटा है आकार में, इसी ही डाइस को अगर मैं फोल्ड करूं, फोल्ड पीछे की ओर करना, आप घर पे बना के देख सकते हो। तो इस तरीके से जब आप फोल्ड करोगे, ये देखिए, जब आप इस तरीके से फोल्ड करोगे, इधर से क्या है, इसको इस तरीके से कर देना है, और इधर से क्या है, इसे इस तरीके से कर देना है। तो ये क्या बन गया, डाइस बन गया। क्या बन गया, ये डाइस। जो कि ये ओपन डाइस था, इस डाइस को जब मैंने फोल्ड किया तो इसने किसकी शेप ले ली, डाइस की शेप ले ली। इसकी कटिंग मेरे पास है नहीं, तो आप घर पे बना के देख सकते हो। तो
तो केस 4 में क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, ओपन डाइस पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा केस 5। केस 5 में क्या है, भाषा पर आधारित। वहां पर क्या है, एक क्वेश्चन देगा और वो भाषा में लिखा हुआ होगा। किस में लिखा हुआ होगा, भाषा में। तो भाषा पे आधारित प्रश्नों को हम केस 5 के अंदर पढ़ेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और आगे समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम केस सेकंड पर बात कर लेते हैं। केस सेकंड पर, केस फर्स्ट में हम इसके बाद बात करेंगे। पहले क्या है, मैं केस सेकंड पर चर्चा कर लेता हूं। तो यहां पर क्या है, मुझे एक ही पासे की कितनी स्थिति दे रखी है, 2 स्थिति दे रखी है या 2 फिगर दे रखी है। अब हमें इसमें यह देखना है कि इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है, या इन 2 स्थितियों में ऐसी क्या खासियत है जो हमें नजर आ रही है। या मान लो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक ही पासे को जब मैं पहली बार देख रहा था तो मुझे क्या स्थिति दिखाई दे रही थी, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा था, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, 3 दिखाई दे रहा था। और इसी की थोड़ी सी जब हमने स्थिति को चेंज करा या दूसरी साइड से मैंने देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ क्या दिखाई दिया, 6 दिखाई दिया। क्या इन दोनों स्थितियों में कुछ कॉमन है? कॉमन है। कॉमन क्या है? हाँ, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। इसके अंदर मुझे ऐसा कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि 1 2 3 जो मेरी दूसरी स्थिति है, बल्कि ये क्या है, इसकी पीछे की है। बल्कि क्या है, इसके पीछे की है। अगर मैं कुछ देर के लिए इसे छिपा दूं, अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर मुझे 1 2 3 दे रखा है, तो इनके पीछे जो छिपे हुए अंक होंगे वो क्या क्या होंगे बेटा? बाकी तो हमारे 3 यहाँ पर आ रहे हैं, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो 4 और 5 और 6, यानी कि इसके पीछे जो छिपे हुए अंक हैं या इसके पीछे के जो सतह हैं वही क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसी कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नो कॉमन। इसमें क्या है, नो कॉमन। इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे। ये पहला स्थिति दे रखी है और ये क्या है, हमारी दूसरी स्थिति दे रखी है पासे। इसके अंदर हमें ये देखना है कि अंक क्या क्या दे रखे हैं, 1 2 3 4 3 6। मुझे एक चीज दिखाई दी कि 3 यहां भी है और 3 यहां पर क्या है, दोबारा रिपीट हुआ है। पासे की स्थिति को चेंज तो किया है, मगर 3 यहां पर क्या है, मुझे यहां भी दिखा और 3 मुझे यहां भी दिखा। तो यहां पर क्या है, 3 यहां भी है और यहां भी है, यानी कि ये क्या है, 1 कॉमन। एक ही चीज मुझे क्या है, 2 बार नजर आ रही है। तो यहां पर क्या है, ये 3 यहां भी है और यहां भी है, तो दोनों जगह है, तो इसका मतलब 3 क्या है, हमारा कॉमन है। 3 क्या है, कॉमन है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 1 कॉमन। इसे क्या कहेंगे, 1 कॉमन। इनका बहुत ज्यादा यूज होगा आगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना। अब आता है हमारा तीसरा। तीसरे में क्या है, हमें एक पासे की स्थिति ये दे रखी है, एक पासे की स्थिति हमें ये दे रखी है। इसके अंदर मैंने देखा कि डिजिट है 1 2 3, यानी कि सतह है ये, और सतह पे अंक क्या रखे हैं, 1 2 3। और दूसरी सतह है हमारी 4 3 2। जब मैं देखता हूं कि मुझे 2 यहां भी दिखाई दे रहा है और 2 मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है, 3 मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है और 3 मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है। आपने गणित तो पढ़ा होगा, गणित में आपने सवाल करे होंगे 2x + 2y + 3z, सॉरी 2z + 2b बराबर 0। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस समीकरण में कॉमन क्या है, यानी कि LHS में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं कि 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 क्या जाएगा हमारा कॉमन, x + y + z और प्लस क्या b इक्वल क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ऐसे ही मेरा 2 जो है यहां भी है और 2 यहां भी है, एक तो हमारा 2 कॉमन आया है, दूसरा 3 यहां भी है और यहां भी है, तो एक 2 कॉमन आया और एक 3 कॉमन आया। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, 2 कॉमन। क्या बोलेंगे, यानी कि 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर 1 अंक कॉमन आ रहा है और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रही। कितनी बात समझ में आई या नहीं आई? बाकी 3 कॉमन वाला ऐसा कुछ भी स्थिति नहीं होती है, जितना भी मिलेगा सिर्फ आपको यही मिलेगा।
ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, पहले केस फर्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चनों को करेंगे। केस फर्स्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। आपने लूडो खेला? लूडो खेला? लूडो किस किसने खेला है? सबने खेला। तो हमारे जो पासे होते हैं, पासा या फिर डाइस, वो कितने प्रकार का होता है? वो होता है हमारा दो प्रकार का। कितने प्रकार का? पहला तो होता है हमारा मानक पासा, दूसरा होता है हमारा सामान्य पासा। दूसरा कौन सा होता है? हमारा सामान्य पासा। और पहला कौन सा होता है? हमारा मानक पासा। तो सबसे पहले क्या है, हम मानक पासे के बारे में जानकारी को कलेक्ट कर लेते हैं या जान लेते हैं कि मानक पासे के अंदर क्या खासियत होती है। देखो, मानक पासे के अंदर क्या खासियत होती है, जब आपने लूडो खेला होगा तो आपने कभी नोटिस किया है कि एक के विपरीत क्या होता है उस डाइस के अंदर? एक के विपरीत हमेशा 6 होता है, दो के विपरीत हमेशा क्या होता है? 5 होता है, ठीक है, और 3 के विपरीत हमेशा क्या होता है? 6 होता है। मान लीजिए क्या 3 के विपरीत 4 होता है। मैंने पहले क्या बोल दिया? 6 बोल दिया। अरे वो निकल गया होगा मुंह से कब। मान लीजिए यहां पर क्या है, मैं एक पासा बना लेता हूं। यहाँ पे क्या है, आपको 1 का क्या है, डॉट दे रखा है। इसी तरीके से आता है ना लूडो में, इस तरीके से डॉट लगे हुए आते हैं, ठीक है, और इस तरीके से, और ऐसे मानो सैम इसी प्रकार से होता है ना, इसी प्रकार से होता है ना सैम। तो ये क्या है, जिससे हम लूडो खेलते हैं। इसमें आपने नोटिस किया होगा, जो ये 1 है, चलो मैं इसे 1 मान लेता हूं, ये 1 है, ये क्या है 2 है, और ये क्या है हमारा 3 है। तो मानक पासे में हमेशा 1 के विपरीत क्या आता है? 6 आएगा। 1 के विपरीत हमेशा क्या आएगा? 6। और 2 के विपरीत हमेशा क्या आएगा? 5। और 3 के विपरीत हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। 3 के विपरीत हमेशा क्या आएगा? 4। तो इस तरीके से अगर आपको डाइस के अंदर दिखाई देता है इस तरीके से, या फिर इस तरीके की स्थिति आपको दिखाई देती है कि 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है, और 3 के विपरीत 4 है, तो आप क्या कहोगे? वो कैसा पासा है? मानक पासा। कैसा पासा है? मानक। इसे याद रखने का तरीका भी है, आप क्या है, इस तरीके से चलिए, 1 2 3, फिर इस तरीके से आइए, और फिर इस तरीके से चले जाइए, 4 5 6, और ज्यादा बड़ी बात भी ना है याद रखने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात यह है कि मानक पासे में, मानक पासे में मान लो यहां पर मानक जो पासा है, मानक पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग, अंकों का योग हमेशा 7 आता है। कितना आता है? 7। अब मान लीजिए 1 के विपरीत बेटा क्या है? 6 है। 1 के विपरीत क्या है? 6 है। अगर मैं इन दो विपरीत सतहों को अगर जोड़ता हूं तो 1 और प्लस 6 इज इक्वल कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। इसका सम कितना आया? 7। अगर मैं इन दो विपरीत सतहों को अगर जोड़ता हूं, यानी कि 2 प्लस 7, यानी कि 2 प्लस 7 इज इक्वल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग थोड़ा सा आगे चल गया है। दिमाग कहां चल गया? थोड़ा सा आगे चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता भाई। 2 और प्लस 5, 2 प्लस 5 इज इक्वल कितना हो गया? 7। अगर मैं इन दो विपरीत सतहों को जोड़ता हूं, यानी कि 3 प्लस 4, यानी कि 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल कितना होगा हमारा? 7। तो यहां पे आप इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख सकते हो। यहां पर कहां लिख दूं? यहां लिख दूं? यहां लिख दो, नोट कर दो। दो विपरीत सतहों को
जोड़ने पर अगर सम 7 आता है तो वह मानक पासा कहलाता है। कैसा पासा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। अदरवाइज अगर दो विपरीत सतहों को जोड़ने पर अगर सम 7 नहीं आता तो वह कैसा पासा कहलाएगा? सामान्य। फिर वो पासा कैसा कहलाएगा हमारा? सामान्य। अगर 7 आता है, जोड़ने पर अगर 7 आता है तो समझ लो कन्फर्म वह मानक पासा है। तो ठीक है, पहले इसको क्या है थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर बाद में क्या है मैं आपको सामान्य पासे के बारे में बताता हूं। अब दूसरा क्या है हमारा? जनरल डाइस। जनरल डाइस का मतलब होता है, जनरल मींस क्या होता है बेटा? सामान्य, और डाइस क्या होता है बेटा? पासा। क्या होता है? पासा। तो सामान्य पासा मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं जब मैं मानक पासा बता रहा था कि अगर दो विपरीत सतहों का सम अगर 7 नहीं आता है तो वह पासा कैसा है हमारा? सामान्य पासा। कैसा पासा? सामान्य। या फिर दूसरे तरीके से आप कह सकते हो यदि पासा मानक नहीं है तब वह पासा कैसा कहलाएगा? सामान्य पासा कहलाएगा। सामान्य पासा जैसे एग्जांपल में आपको दे रखा है ABF। क्या दे रखा है आपको? ABF। ये हमारा जो पासा, ये कैसा पासा है? सामान्य पासा। कैसा बेटा? सामान्य पासा। कैसा पासा है ये? सामान्य। ठीक है। दूसरा है ये भी हमारा कैसा पासा है? सामान्य। कैसा पासा है? सामान्य पासा। कैसा पासा है? सामान्य पासा। अब तीसरा जो फिगर दे रखा है आपको 1 2 3, इस पासे को आप क्या कहोगे? जनरल या मानक? क्योंकि अब अगर मैं देखता हूं 1 है, 1 के साथ में ना तो यहाँ 6 है, और ना ही 3 के साथ में यहाँ क्या है? 4 है, और ना ही 2 के साथ में यहाँ क्या? 5 है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि 1 के विपरीत में कंफर्म 6 ही होगा। क्या पता उसने चालाकी खेल दी और 5 रख दिया हो। मैं ये नहीं कह सकता कि 3 के विपरीत में 4 ही होगा। हो सकता है कि उसने कोई और अंक रख दिया हो इन तीनों को छोड़ के। मैं कह नहीं सकता कि 2 के विपरीत में 5 ही होगा। हो सकता है कि उन्हें 4 रख दिया हो। तो जब तक आपको कहा नहीं जाए या जब तक एग्जामिनर आपसे ये नहीं कहे कि यह पासा सामान्य है, सामान्य के लिए तो खैर वो नहीं बोलेगा, अगर जब तक वो ये नहीं कहे कि यह पासा मानक है तब तक आपको वो पासा जनरल मान के ही क्या है आंसर देना। क्या मान के देना? जनरल। अगर मान लीजिए हाँ ये क्या है हमारा? सामान्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सामान्य पासा भी हो सकता है, और दूसरा क्या है हमारा? मानक पासा भी हो सकता है। कैसा पासा हो सकता है? मानक पासा भी हो सकता है। कंफर्म नहीं है। अब मान लीजिए, चलो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट, कि मैंने ये डाइस दे दिया, यहां पर आपको क्या है? डाइस दे दिया। अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? या अपोजिट टू 3, यानी कि 3 के अपोजिट में क्या होगा? अगर मैं कंडीशन में अगर ये कह दूं, अगर मैं 3 के कंडीशन में, अब तुम ये पूछ रहे हो कि सर जी 3 के विपरीत क्या होगा, अगर आप मानक पासा मान के अगर आप आंसर दोगे तो 3 के विपरीत क्या लगा दोगे? 4 लगा दोगे। 3 के विपरीत में क्या लगा दिया आपने? 4 लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? 4 लगा दिया। तो इस कंडीशन में आप क्या है? इसका आंसर गलत दे रहे हो। 3 के विपरीत में हमारा क्या? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कंफर्म थोड़ी नहीं है कि मानक पासा है।
मानक पासे का आप जवाब कब दोगे, 3 के विपरीत 4 कब दोगे। अगर वो जब एग्जामिनर आपको लिख के देगा कि 3 के विपरीत क्या होगा, यदि यह मानक पासा हो, जब वो कहे सिर्फ जब ही आपको क्या है मानक पासा मानना है। अगर एग्जामिनर मानक पासा नहीं बता दिया तो आपको जनरल डाइस समझ के ही आंसर देना। इतनी बात समझ में आई। तो अब इस कंडीशन में क्या है, अगर मैं यहां से इन दोनों को अगर मिटा दूं तो अब इस कंडीशन में हमारा ये आंसर क्या है, 100% क्या है, राइट। क्या है, 100% राइट। एनी डाउट, यहां तक सब क्लियर है, सबको समझ में आया। आगे बढ़े फिर। तो सबसे पहले क्या है, अब हम केस फर्स्ट पढ़ेंगे। कौन सा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक, केस फर्स्ट से क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केस फर्स्ट से स्टार्ट। और केस फर्स्ट में हमने क्या बताया था प्यारे बच्चों, कि उसमें आपको पासे की एक स्थिति दी जाती है। कितनी स्थिति दी जाती है, एक। तो यहां पर क्या है, हमने लिख भी दिया है कि केस फर्स्ट में जब केवल एक स्थिति दी जाती है, किसकी स्थिति दी जाती है, पासे की। यहां पर क्या है, आपको पासे की एक स्थिति यहां पर बना के दे रखी है, जिसमें अंक अर्जित कर रखे हैं 1 2 3। वो क्या कह रहा है कि अपोजिट टू 1, अपोजिट टू 1, या फिर आप मान सकते हो एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत क्या है, तो एक के विपरीत क्या है। अच्छा, अब सोचने वाली बात ये है, क्या बेटा आप इसे मानक पासा मान के जवाब दोगे, या मैं तुमसे पूछूं, आप जो बैठी हो, क्या ये मानक पासा है, जोर से बोलो। नहीं है। आपको लगता है ये मानक पासा है, नहीं। आपको लगता है, आपको लगता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये फिर कैसा पासा है, ये बताइए। सामान्य पासा, सामान्य पासा, पासा। देखो ये क्या है, हमारा सामान्य भी हो सकता है, मानक भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, और मानक भी हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है, ये सामान्य भी हो सकता है और मानक भी हो सकता है। चलो ठीक है। अब पूछ रहा है कि एक के विपरीत, एक के विपरीत कैसे होगा, ठीक है। यहां से मैं थोड़ा सा मिटा ले रही हूं, यहां समझने के लिए चेयर को हटा दो थोड़ा सा। वो कह रहा है कि एक के विपरीत क्या होगा। पहली बात तो एक क्या है, हमारा फ्रंट सतह पर है, और एक के साथ में क्या क्या है हमारा, एक, एक के साथ में और कौन है, दो, और क्या है इसके साथ में, तीन है। इसके साथ में यानी कि एक के साथ में दो है और तीन है। तो एक के विपरीत कभी भी ना तो दो होने का है और ना ही तीन होने का है। कहने का मतलब जो हमारी सतह दिखती है और उन सतह पर जो अंक दिखाई देते हैं वो एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं कहूं क्या एक दो के विपरीत है, कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं तीन दो के विपरीत है, कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं तीन एक के विपरीत है तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि एक के विपरीत छह है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। क्या मैं ये कहूं कि एक के विपरीत पांच है, हाँ हो सकता है। अगर मैं कहूं कि एक के विपरीत चार है, बोला हाँ हो सकता है, हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकता मैं। क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कंफर्मली क्या है, मानक पासा है। ये मानक भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। तो ये क्या है हमारा एक दो तीन, ये तो एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं होने के। इनके विपरीत में क्या जाएगा, एक के विपरीत में या तो चार हो सकता है, या पांच हो सकता है, या छह हो सकता है। अब एक के विपरीत में इसके पूछ रहा है, इसके विपरीत में हमारा चार भी हो सकता है, इसके विपरीत में पांच भी हो सकता है, इसके विपरीत में क्या छह भी हो सकता है। तीनों तो खैर नहीं होने के, मगर इन चार पांच छह में से एक ही होगा। तो इसी कंडीशन को रखते हुए यहाँ पर क्या है, मैंने ऑप्शन दिए हैं, तो बताइए कि इसमें कौन सा राइट होगा। क्या चार होगा, भाई कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या है हमारा पहला ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा।
दूसरा कह रहा है कि 4 या 5 होगा, तो भाई 4 5 होगा तो 6 के तेल लेने जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये भी क्या है, एलिमिनेट होगा। अगर वो कह रहा है तीसरा ऑप्शन 4 5 6, हाँ भाई 4 5 6 इनमें तो हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 5 6। दूसरा है, क्या ऑप्शन 4 सही हो सकता है एक के विपरीत में? भाई हो सकता है, बट यहां भी कह नहीं सकते, हो सकता है। आगे को चेक कर लेते, देखो डाइस के अंदर हमेशा जब भी आंसर निकलेगा ऑप्शन के आधार पर ही निकलेगा। किसके आधार पर निकलेगा? और ऑप्शनों को हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ 4 हो सकता है, हाँ एक बार को हो सकता है। क्या 5 हो सकता है? हो सकता है। 6 हो सकता है, भाई हो सकता है, मैं कंफर्मली नहीं कह सकते। मगर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, हमें कैन नॉट डिटरमाइन दे दिया। कैन नॉट क्या दे दिया? डिटरमाइन। तब आकर के इस कंडीशन में हमारा क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन। भाई हम कह नहीं सकते कि 4 ही होगा या 5 ही होगा या 6 होगा, क्योंकि उसने क्या है, तीनों के तीनों विपरीत दे रखे हैं। तीनों के तीनों क्या दे रखे हैं, विपरीत। तो पहले मैं देखता हूं ये कर क्या रहा है। इसमें देखिए, क्या इसमें एक के विपरीत 4 हो सकता है? हाँ हो सकता है। 2 हो सकता है, 2 तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो है वो एक के साथ में। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3 हो सकता है क्योंकि एक के साथ में, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब दे रखा है कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पर 4 क्या है, कंफर्मली मैं नहीं कह सकता कि हाँ बिल्कुल 4 ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इज द राइट आंसर। अगला क्या है हमारा, क्या एक के विपरीत में 4 हो सकता है? हाँ हो सकता है। एक के विपरीत में एक कैसे हो जाएगा, एक के बारे में तो पूछ ही गया है। एक के विपरीत में 2 हो सकता है, 2 तो एक के साथ में बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 हो सकता है, क्योंकि 3 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक के साथ में है, तो 3 किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। तो अब ऐसी कंडीशन में अब बचा क्या हमारा, 4। तो हमारी मजबूरी बन जाएगी कि हाँ भाई एक के साथ में क्या होगा, एक के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या एक के विपरीत में 4 होगा? हाँ हो सकता है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि साथ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम फंस गए। 2 जवाब क्या होगा, क्या 4 होगा, 5 होगा, 4 5 6, बताओ। 6 हो सकता है। 6 हो सकता है। देखो ऐसी कंडीशन में फिर हम जवाब कैसे देंगे? मान लीजिए या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, या मुझसे ही गलती हो गई क्वेश्चन को लिखने में, या फिर आपको यही दे दिया, तब हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए इस पासे को मानक मान लेंगे और एक के विपरीत 6 वाला आंसर यहाँ पर दे देंगे। एक के विपरीत 6 वाला आंसर यहाँ पर हम दे देंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है, पासे की एक स्थिति दी है और पूछ रहा है कि अपोजिट टू 3 यानी कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो क्या 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत एक तो कम से कम ये है 4 और 1, 4 और 1 कभी नहीं हो सकता। तो 3 के साथ में कौन कौन है बेटा, एक तो 1 है और क्या है 4। बाकी जो अलग संख्या बची जो इनके पीछे हैं, जो इनके पीछे हैं, जो छिपी हुई है, क्या क्या है, 1 3 4, यानी कि एक तो हमारी क्या है 5 है, और एक क्या है हमारी 6 है, और क्या है हमारी 2 है। क्या है 2। तो 3 के विपरीत पूछ रहा है, किसके विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ऑप्शन पहला दे रखा है 1 या 4। 1 या 4 हो सकता है, भाई 1 तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, ना 4 हो सकता, क्योंकि 3 के ये साथ में है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या एलिमिनेट हो जाएगा। 2 और 5 हो सकते हैं, 2 और 5 हाँ एक बार को हो सकते हैं, बट हमारा 6 भी रह जाएगा। अभी कंफर्मली हम नहीं कह सकते। क्या 1 और 5 हो सकते हैं, भाई 1 तो 3 के साथ में है, 5 उधर है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, ये एलिमिनेट हो गया। अगला क्या है हमारा 2 या 4 हो सकते हैं, 2 या 4, 4 क्या है 3 के साथ में, तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला है 3 के विपरीत में 1 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है क्योंकि 3 1 के साथ में एलिमिनेट हो जाएगा। 4 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि साथ में है। 5 हो सकता है, एक बार को हम कह सकते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई कह नहीं सकते या हम पता नहीं कर पा रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्या 5 हो सकता है 3 के विपरीत में? हाँ, एक बार को हम कह सकते हैं हो सकता है। 1 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि साथ में 4 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता साथ में 3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा भाई। डासा वो, हाँ ये डासा निकल गया, पासी की जगह डासा निकल गया, मैं डासने में भूल गया है। कभी कभी जबान क्या है लटपटाई जाती है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसमें क्या है 2 के 3 के विपरीत क्या 2 हो सकता है? हाँ कह सकते हैं एक बार को हो सकता है। क्या 5 हो सकता है? हो सकता है, कह सकते हैं एक बार को। 6 हो सकता है, हाँ कह सकते हैं एक बार को। 4 बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तब ऐसी कंडीशन में क्या आप तीनों को सही करोगे या एक को सही करोगे? बताइए। तीनों को सही नहीं करोगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि 3 के विपरीत अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए मानक पासे के थ्रू, अगर मानक पासे के थ्रू अगर देखा जाए तो 3 के विपरीत में क्या होता है? 4 होता है। या तो 4 पहली एलिमेंट होगी क्योंकि 4 इसके साथ में है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है तीनों ही राइट है। यहाँ पर क्या हुआ है, एग्जामिनर ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी। एग्जामिनर ना मेरे से ही हो गई प्रिंटिंग मिस्टेक, मेरे से क्या हो गई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। जब प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी या फिर मान लीजिए आपको अगर एग्जाम में ऐसे मिल गया तो आपको तीनों राइट करने हैं, तो उसमें क्या है आपको उस क्वेश्चन के अंक मिलेंगे ही मिलेंगे 110%। ठीक है, इतनी बात समझ आई सर? आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है और तुम बताओ मुझे। चलो यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन या क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसका आंसर निकाल दो। ए के विपरीत बताओ क्या होगा, बी के बताओ क्या होगा, सी के विपरीत बताओ क्या होगा, डी के विपरीत बताओ क्या होगा, ई के विपरीत बताओ क्या होगा और एफ के विपरीत बताओ क्या होगा। जल्दी से फास्ट। सी के विपरीत पूछा तो इसमें सी है ही ना, तो हम ऐसे कैसे? सी पीछे तो होगा, सी के विपरीत में होगा कोई सा ए बी एफ। अच्छा इसका पता करना है, ये भी हो सकता है इसका एफ भी है और डी का इसलिए भी बोल सकते हैं। यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ए के विपरीत पहली बात तो ये है ए बी एफ, ए बी और एफ। ए बी एफ के विपरीत क्या होगा ये बताओ। सी ए बी एफ के विपरीत या तो हमारा ऐसे मान लो ए बी सी डी ई एफ 2 4 6, इन 6 में से कितना दे रखा है हमें? एक तो हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है और क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। ये दे रखा नहीं दे रखा, बाकी क्या बच गया हमारा? या तो ये सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। इधर ध्यान दीजिए, लुक एट मी एंड ये तो हमने निकाल लिया, बताया क्यों नहीं आपने? अब ये क्या है, ए के विपरीत क्या हो सकता है? देखो ए के विपरीत ये तो कभी नहीं हो सकते, बी और एफ कभी नहीं हो सकते। बी और एफ क्या है साथ में है इसके, बाकी बचे क्या हमारे ये बचे, या तो सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। अगर बी के विपरीत पूछ रहा तो बी के विपरीत में ए एफ कभी नहीं हो सकता, सी डी ई हो सकता है, सी या फिर डी या फिर ई। राइट। अब वो कह रहा है कि सी के विपरीत में क्या होगा, सी के विपरीत में देखो एक तो हमारा डी और ई कभी नहीं हो सकते क्योंकि साथ में है, तो क्या होगा या तो ए होगा या फिर हमारा बी होगा या फिर एफ होगा। डी है, डी के विपरीत में कभी भी सी और ई नहीं हो सकते, तो क्या होगा ए बी एफ होगा, या तो ए होगा या बी होगा या फिर एफ होगा। ई के विपरीत में क्या है, ई के विपरीत में सी और डी कभी नहीं हो सकते क्योंकि साथ में है, तो क्या होगा हमारा या तो ए होगा या बी होगा या फिर एफ होगा। एफ के विपरीत में क्या होगा बेटा, एफ के विपरीत में कभी भी क्या है ए और बी नहीं हो सकते क्योंकि साथ में है, तो हमारे क्या हो सकते हैं, या तो सी होगा या डी होगा या फिर ई होगा। समझे कि नहीं समझे? आई समझे? तो कोई बच्चा किसी की कोई बात समझ में पल्ला ना पड़ी हो,
आप कुछ इंप्रेशन थोड़े से चैन से लग रहे होंगे। टेंशन है भी, आप समझ में आया है। अब समझ में आया। क्योंकि ए बी एफ से दे रखा है, इनके बीच में निकालते, इनके तो निकल गया, फिर डी ये जो है ना सी डी ई एफ, ये चीज तो हम पहले ही समझा चुके थे, अब समझ में आए हैं। अब से पहले क्या समझ रहे थे तुम, ये बताओ। नहीं वो तो सब समझ में आ गया, उसका क्वेश्चन मैं भी बता बता। जब वो समझ में आएगा तो फिर ये क्यों नहीं बना पाए, बताओ। यही तो मैंने तो यही है, वो भी सीधा हो गया। चलो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 1, तो ये क्या है 5। ये कह रहा है अपोजिट टू 3, यानी कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। 3 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है। 3 के अपोजिट में 3 क्या है, देखो बैक में, ठीक है, फ्रंट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो 3 के साथ में पहली बात तो ये बताओ कि होगा क्या क्या। पहली बात तो ये देख लो कि फ्रंट पे क्या क्या है। फ्रंट पे है हमारा 1 2 और क्या है 5। अब बचा क्या क्या हमारा, एक तो हमारा 4 बचा और क्या बचा 6। इसका मतलब बैक में जो है हमारे 3 4 6 हैं और फ्रंट पे आपको ये दिखाई दे रहा है। किसके अपोजिट पूछ रहा है वो, 3 के अपोजिट पूछ रहा है। किसके, कि 3 के अपोजिट क्या क्या होगा। 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि ये मानव पास है, मानव भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। चलो ऑप्शन दे रखा है पहला, क्या पहला हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1, हाँ हो सकता है, मान लेते हैं थोड़ी देर को। और बी यानी कि 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है, मगर वो सकता में ही रह रही है, बात कंफर्म नहीं हो पाई। अगला ऑप्शन दे रखा है कैन नॉट डिटरमाइन, भाई हम कह नहीं सकते, अभी पूरी पक्की बात कह नहीं सकते, इसलिए क्या है कैन नॉट डिटरमाइन। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है ऑप्शन ए है कि 4 या 6 हो सकता है 3 के विपरीत। 4 या 6 तो भाई किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 की 7 में आ रहा है तो एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा क्या है 1 और 2 हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। 1 या 4 हो सकता है, 4 तो भाई 7 में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो जाएगा। 2 या 6 हो सकते हैं, 6 तो 7 में रखा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस कंडीशन में क्या है हमारा बी इज द राइट आंसर। अब क्या है हमारा ए में क्या है 1, क्या 3 के विपरीत 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, अभी कह नहीं सकते पूरी पक्की बात। 4 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि साथ में है। 6 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, साथ में है। 3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल साथ में है। बचा क्या हमारा, ऐसी कंडीशन में इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ आई, आगे बात समझ में। चलो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझो। और दूसरी बात यह है कि जब तुम यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो तो आपका फुल कंसंट्रेट पढ़ने पर ही रहना चाहिए। अगर फुल कंसंट्रेट नहीं रहेगा, अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है और यहाँ से अगर आप चीजों को नहीं सीख पाए तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को या फिर किसी भी ट्रिक को या फिर आप किसी भी मेथड को नहीं बना पाओ। आपने देखा होगा, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आपको क्या है पढ़ने का मौका मिल गया है। एक बच्चा है, मान लीजिए वो किसी जगह काम करता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गरीबी हालत में होते हैं, उनके पास कपड़े तक पहनने के लिए नहीं होते, रोड के किनारे फुटपाथ के किनारे पड़े रहते हैं और बसों में जगह जगह भीख मांगते हैं, बोतल इकट्ठी करते हैं, प्लास्टिक इकट्ठी करते हैं, तब जाकर के अपना भरण पोषण करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे लड़कों का या ऐसे बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता, मन तो करता है। दूसरी बात यह है कि आपको पढ़ने का मौका मिला है, ईश्वर ने आपको मौका दिया है, या फिर आपके पिताजी इतने सक्षम हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप अपने आप को उस लड़के की जगह अगर रख के देखोगे तो आपको उसका काम बड़ा कठिन लगेगा और आपको पढ़ना आसान लगेगा। और एक बच्चा जब पढ़ता है तो पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, एसी भी है और चेयर है, टेबल पड़ी है, आपको पानी भी जगह पे मिल रहा है, चाय भी जगह पे मिल रही है, तो फिर क्यों नहीं पढ़ते। जो एक बच्चा फुटपाथ के किनारे बोतल गिन रहा है, प्लास्टिक बेच बेच कर भीख मांग मांग के वो क्या है अपना पेट भर रहा है, उससे पूछिए, उसके दिल से पूछिए, क्या उसका पढ़ने का मन नहीं करता होगा। पर क्या करें, उसके पिता को, उसके बाप को या फिर उसकी किस्मत को ईश्वर ने जो है ऐसा नहीं बनाया। मगर हमारे समाज में तो ऐसा है, जिसे पढ़ने का मौका मिल रहा है वो पढ़ ही नहीं रहा, मेहनत ही नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए जो है
जब पढ़ाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान पढ़ने पर रखें, यहाँ से जाने के बाद प्रैक्टिस करें। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप निखर के आओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लिख कर ले लो, निखर नहीं सकते। आपने देखा होगा जितने भी लड़कियां बैठे हैं यहाँ पर, बर्तन जब आप मांजते हो, जितना आप उसको मांजोगे, जितना मांजोगे उतना ही क्या है वो निखरेगा। जितनी आप यहाँ पर जो पढ़ के जा रहे हो, जितना भी आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप निखरोगे नहीं। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या है आप निखरते जाओगे, निखरते जाओगे, निखरते जाओगे। अभी एक लड़का है, उसने क्या है ग्रुप डी में क्लर्क जो है मतलब बना हो, नेत्रहीन है, मात्र कानों से सुन सुन के उसने अपनी स्टडी की है। आपके पास तो नेत्र भी है, आप सारी चीजों को देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, सर जी क्या कंसेप्ट सिखा रहे हैं आप ये भी देख सकते हो। मगर वो नेत्रहीन व्यक्ति जिसने ग्रुप डी में क्लर्क का जो है फॉर्म निकाला है या नौकरी ली है, तो उसने सिर्फ कानों से सुन के रीजनिंग को कैसे समझा होगा, गणित को कैसे समझा होगा। चलो एक बार को तो मैं मान लेता हूँ, सामान्य ज्ञान को तो खैर सुन के याद कर लिया होगा, वो उसने रीजनिंग को कैसे समझा होगा, इसे कैसे समझा होगा बताओ। जब वो व्यक्ति, एक नेत्रहीन व्यक्ति इतनी मेहनत करके नौकरी ले सकता है, सफलता पा सकता है, तो हम नेत्र होते हुए भी, हाथ होते हुए भी, सारी चीजें होते हुए भी, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर हम नहीं कर सकते तो लालत है ऐसी जिंदगी पर जो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं उसके साथ में अपने आप को कंपेयर करके देखूं तो लालत है मुझे अपनी जिंदगी पर, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज से ये बहाना छोड़ दो कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, हम समझ नहीं पा रहे या हम कर नहीं पा रहे। अगर आपने बहानेबाजी को अगर जन्म दे दिया, जिंदगी में मरने को मर जाओगे मगर आप बहाना बनाना नहीं छोड़ोगे। जिस इंसान ने बहानेबाजी को जन्म दे दिया, हकीकत बात है। और बहानेबाजी की आदत को कभी भी जन्म मत देना, वहम में कभी भी मत जीना। क्योंकि दूसरी बात यह है कि एक बच्चा पढ़ लिया है, वो उससे ईर्ष्या कर रहा है, वो अपने आप को नहीं सोच रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे तुझे भी उससे आगे निकलना, तू भी उससे आगे निकल, तू क्यों पड़ा है उसके पीछे, उससे ईर्ष्या कर रहा है, उससे ईर्ष्या कर रहा है, उससे ईर्ष्या कर रहा है, क्यों कर रहे हो। और ईर्ष्या का भाव एक ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। ईर्ष्या का भाव एक ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर किसी के मूर्खता का दर्द हो रहा हो तो भैया लगाया जाओ बाम, दर्द कम हो जाएगा, है ना। आप समझदार हो, आप मत करना ऐसा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको क्या है, डाइस की स्थिति दे रखी है और सिंगल स्थिति है, यानी कि सिंगल फिगर है। और इसमें क्या शर्त दी है इसने, यदि यह एक मानक पासा है तो 5 के विपरीत क्या होगा। देखो मानक पासा हम कब मान सकते हैं, जब एग्जामिनर कहे कि हाँ भाई वाकई में ये कैसा पासा है, मानक पासा है। तो मानक पासे में हमने आपको क्या बताया था, एक के विपरीत में हमेशा क्या होता है, एक के विपरीत में क्या होता है बेटा, 6 होता है। 2 के विपरीत में हमेशा क्या होता है, 5 होता है। और 3 के विपरीत में हमेशा क्या होता है, 4। तो आप देख लीजिए 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत में क्या है, 2 है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर मैं तुमसे कहूं मात्र, अगर मैं तुमसे कहूं मात्र, अगर मैं यहां से इसे मिटा देता हूं, तो अब बताओ कौन सा आंसर सही होगा। चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूं यहां से, अब बताओ कौन सा आंसर सही होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आकर के हमारा आंसर तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। अगर मैं यही कह दूं कि भाई ये क्या है, हमारा मानक पासा है, कैसा पासा है, मानक पासा, ठीक है। और 5 की जगह अगर मैं कह दूं कि 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के ऑप्शन, चलो मैंने 4 कर दिया यहाँ पर, बताओ क्या होगा, 4 क्या होगा, 4, ठीक है। अगर मैं तुमसे कह दूं यहाँ पर ही, अगर मानक पासा है कि 6 के विपरीत में क्या होगा,
बताओ क्या होगा, एक क्या हुआ, एक ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 7 पा रहे हो सारी चीजों को। तो ठीक है, आज का जो है डाइस का अपना जो पार्ट है वो यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और बेसिक हो गया था, और केस सेकंड, केस फर्स्ट हमने जो चर्चा कर ली है। कल जो पढ़ेंगे हम कौन सा पढ़ेंगे, केस सेकंड, जिसमें क्या है हमें पासे की 2 स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो आज का जो पार्ट है यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छी अप्रोच के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, और आप अपनी तैयारी में जुटे रहें और लगातार मेहनत करते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। बाय।